बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के पाक नाम से जो इस कायनात का मालिक है, नहायत रहमान और बहुत रहीम है। आज हम करेंगे चैप्टर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज और चैप्टर आज ख़त्म हो जाएगा। बाकी रिमेनिंग लेक्चर जो है डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अगर आपकी कोई लेक्चर मिस हो गया है तो आप उस पर क्लिक करके अपना लेक्चर देख सकते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आज की अच्छी बात, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, आजकल के ज़माने के हालात को देखते हुए, यूज़ योर फ़ोन टू अचीव योर गोल्स, डो नॉट सेक्रीफाइस योर गोल्स फॉर योर फ़ोन। अपने मोबाइल्स को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करें, अपने मकासद को मोबाइल की नज़र मत करें। फ़ोन को पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हैं, लेक्चर्स देख सकते हैं, वहाँ पे आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको एजुकेशनली हेल्प कर सकें, उनके लिए फ़ोन को इस्तेमाल करें, नेगेटिवली यूज़ मत करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपने क्या करना है, आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने चैनल को शेयर करना है, और मुझे आपसे गिला है कि आप कमेंट्स में नहीं लिखते कि हाउ वाज द टीचिंग, या आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर कमेंट्स में लिखा करें। स्टार्ट करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज। और जैसा कि आपको पता है कि रिव्यू एक्सरसाइज में पूरे चैप्टर को रिवाइज किया जाता है और वही क्वेश्चन जो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके होते हैं उन्हीं को दोबारा रिवाइज करवाया जाता है सारे कॉन्सेप्ट्स में। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उसमें पहला पार्ट है, इस ज़ीरो इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर, एक्सप्लेन। यस, एवरी रियल नंबर इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर विद एन इमेजनरी पार्ट ऑफ द ज़ीरो। अब क्योंकि ज़ीरो है तो ये एक कम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। और इसको कैसे हम लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे, इसका रियल पार्ट भी ज़ीरो होगा और जो इमेजनरी पार्ट है उसको भी हम ज़ीरो के साथ लिखेंगे। ज़ीरो प्लस ज़ीरो एयोटा, ये ज़ीरो को कम्प्लेक्स नंबर में हम लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग अ कम्प्लेक्स नंबर बाय इट्स कंजुगेट। ये हमने पीछे मल्टीप्लिकेशन ऑफ कंजुगेट बहुत सारे क्वेश्चंस में किए। उसका रिजल्ट क्या आता है, द रिजल्ट हमेशा उसका नॉन नेगेटिव रियल नंबर आता है। एक तो उसका रिजल्ट कौन सा आता है, रियल नंबर आता है, और नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर बाय इट्स कॉन्जुगेट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव रियल नंबर। इस तरह स्टेटमेंट के साथ आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ये पिछले आप क्वेश्चन देख सकते हैं, या अभी जब हम अगला क्वेश्चन करेंगे तो उसमें जब कॉन्जुगेट वाला कम चीज़ करेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये देख लें, इसका आंसर आपका हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर आएगा। थर्ड पार्ट है आपका, स्टेट द कंडीशन फॉर टू कम्प्लेक्स नंबर्स टू बी इक्वल। इसकी कंडीशन क्या है, टू कम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ देयर रियल नंबर्स आर इक्वल एंड द इमेजिनरी पार्ट आर आल्सो इक्वल। मतलब उसमें एक अगर हमारे पास रियल नंबर है 6 प्लस 7 एोटा, तो ये सिर्फ उसी सूरत में इक्वल हो सकता है किसी भी कम्प्लेक्स नंबर के, अगर इसका रियल पार्ट भी इक्वल हो और इसके जो इमेजनरी पार्ट है वो भी इक्वल हो। दोनों वैल्यूज़ आपकी सेम हो तो वो कंडीशंस के तहत कम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई एओटा 37। ये हमने एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन किए थे। इसमें आपको पता है एओटा स्केयर किसके बराबर होता है, -1 में। तो इसको हम ब्रेक करेंगे, इसके हम फैक्टर बनाएंगे। क्या फैक्टर बनेंगे, एओटा स्केयर होल पावर में क्या आ जाएगा 36, और क्या आपके पास रह गया एओटा। अब एओटा स्केयर किसके बराबर होता है, -1, और ऊपर अगर इवन नंबर हो तो -1 किस में कन्वर्ट हो जाता है, +1 में। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू ओनली एओटा। ये हम ऑलरेडी क्वेश्चंस कर चुके हुए हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहाँ गया जी, ढूंढें उसको। जी, ये हमारे पास आ गया सेकंड क्वेश्चन। अब इसमें ऊपर क्या लिखा हुआ है, एओटा 13 इंटू एओटा 11। तो हम इन दोनों को प्लस कर सकते हैं। यस, एओटा की पावर 13 प्लस 11 दैट इज इक्वल टू एओटा की पावर 24। अब इसको हम मल्टीपल्स ऑफ 2 में अगर हम कन्वर्ट करें तो एओटा स्केयर इज इक्वल टू होल पावर 12, 12 2 ज़ा 24। तो एओटा स्केयर किसके बराबर होता है, -1, और पावर में आपके पास इवन नंबर्स हैं तो साइन चेंज हो जाएगा और आपका आंसर क्या आएगा, प्लस। इवन नंबर हो तो आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव में आता है।
यहाँ पे आपके पास क्या है, माइनस एटा होल पावर -9। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, इस पावर को पॉजिटिव करना है। वो हम कैसे करते हैं, हम इसको डिवाइज़र में ले जाते हैं, तो माइनस एटा की पावर क्या हो जाएगा, +9। अब हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। अब उसको एक्सपेंड करने से पहले हम क्या करेंगे, हम इसको अलहदा कर लेते हैं। 1/-1 मल्टीप्लाई बाय एटा की पावर 9। 9 अब मैंने माइनस को अलहदा कर लिया, एटा 9 को अलहदा कर लिया। अब एटा 9 को आप करें, क्या इसके फैक्टर बनेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय एटा स्केयर की पावर 4 एंड देयर इज एटा लेफ्ट, और साथ एटा एक रह जाएगा। 4 2 ज़ार 8, 8 एटा प्लस 1 एटा 9। तो ये आपको हमने इसको उसके फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया। अब एटा स्केयर किसके बराबर होता है, एटा स्केयर किसके बराबर होता है, -1 होल पावर 4 एंड एटा, और ये 4 इवन नंबर है, तो ये -1 आपका पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और आपका आंसर क्या आएगा, 1/- एटा। अब आपको पता है डिनोमिनेटर में एटा अगर आता है तो हम इससे मल्टीप्लाई करके इसको ख़त्म करते हैं डिनोमिनेटर से। तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं एटा से ऊपर, एटा से नीचे। ऊपर एटा 1 ज़ार एटा, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस एटा स्केयर। अब आपको पता है माइनस एटा स्केयर किसके बराबर होता है, -1 के। तो एटा स्केयर ओवर 1 दैट इज इक्वल टू एटा। तो आपका आंसर क्या आ गया, एटा। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। सिंपल एक्सपेंशंस हैं, आप पहले भी कर चुके हुए हैं, वही क्वेश्चंस हैं। 3 को पहले हम लिखेंगे और आगे हम ब्रैकेट लिख लेंगे, 5 + 6 एटा, एंड देन वी हैव 4 एटा, और ब्रैकेट में 5 - 6 एटा। मल्टीप्लाई कर लें, 5 3 ज़ार 15 -18 एटा, -5 4 ज़ार 20 एटा, एंड माइनस माइनस प्लस 4 6 ज़ार 24 एटा स्केयर। और एटा स्केयर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। 15 माइनस, और ये -18 और -20 आपके पास क्या हो गया, -38 एटा, -38 एटा, और 24 एटा स्केयर की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा, -1। अब ये माइनस ने इसको भी माइनस कर दिया, तो 15 -38 एटा -24। अब -24 और -15 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो -9 -38 एटा। रियल नंबर्स को हमने अलहदा सॉल्व कर लिया और इमेजिनरी पार्ट को हमने अलहदा सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 + 4 एटा डिवाइडेड बाय 5 - 7 एटा। इसको हम कैसे लिखेंगे, 3 + 4 एटा डिवाइडेड बाय 5 - 7 एटा। अब आपको पता है आपने क्या करना है, अब आपने इसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करें, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 + 7 एटा एंड 5 + 7 एटा। अब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 + 7 एटा + 4 एटा इंटू 5 + 7 एटा। और डिनोमिनेटर में आपको पता है हमेशा कौन सी आइडेंटिटी बनती है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, यानी 5 स्केयर - 7 एटा स्केयर। पर मल्टीप्लाई कर लें, 5 3 ज़ार 15 + 21 एटा प्लस 5 4 ज़ार 20 एटा प्लस 7 4 ज़ार एटा स्केयर। और नीचे अब क्या करेंगे, 5 का स्केयर क्या हो जाएगा, 25 -7 7 ज़ार 49, और एटा स्केयर आपके पास क्या हो जाएगा, -1। और नेक्स्ट टाइम में हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। अब यहाँ पे एटा स्केयर की वैल्यू क्या आएगी, -1, तो हम उसको भी वैल्यू को पुट करते हैं। 15 इन दोनों को प्लस करें तो क्या हो जाएगा, 41 एटा प्लस 28 इंटू -1 डिवाइडेड बाय 25, ये एटा स्केयर है, तो माइनस जो 1 आएगा वो इस माइनस को प्लस कर देगा। और ये -28 को जब आपने 15 के साथ सॉल्व किया तो आपके पास क्या आंसर आ गया,
माइनस 13 प्लस 41 एओटा डिवाइडेड बाय 49 प्लस 25 दैट इज इक्वल टू 74। और आपको पता है अब आपने रियल पार्ट को अलहदा कर देना है, इमेजिनरी पार्ट को अलहदा कर देना है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखें, पीछे क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग अ कम्प्लेक्स नंबर बाय इट्स कंजुगेट, यानी जब आप एक कम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर क्या आता है, हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर आता है। तो ये देखें आपका आंसर कौन सा है, पॉजिटिव रियल नंबर आया। ठीक है जी, इसको हम अलग-अलग कर देते हैं। माइनस 13/74 प्लस 41/74 एओटा। ठीक हो गया जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में क्या कहा है, फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस वन। जी एक हमें कम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, जी इज इक्वल टू 8 + 9 एओटा। हमने इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है और हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। आपको अच्छी तरह से पता है एडिटिव इनवर्स में हम क्या करते हैं, हम जस्ट इसका साइन चेंज कर देंगे, यानी माइनस जी इज इक्वल टू -8 + 9 एओटा। तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, -8 - 9 एओटा। ये इसका क्या आ जाएगा, एडिटिव इनवर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम क्या करते हैं, हम उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो उसको हम क्या करेंगे, 1/8 + 9 एओटा। और जब ये इन्वर्स डिनोमिनेटर में आ जाए तो आप क्या करते हैं, आप इसके कंजुगेट फॉर्म से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 8 - 9 एओटा डिवाइडेड बाय 8 - 9 एओटा। ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट रिमेन्स द सेम, और नीचे कौन सा फार्मूला बन जाता है, a² - b²। सो 8 - 9 एओटा ओवर 8² - 9 एओटा स्क्वेयर। तो 8 - 9 एओटा ओवर 8 8 ज़ार 64 - 81 एओटा स्क्वेयर। सो 8 - 9 एओटा ओवर 64 - 81 इंटू -1। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 8 - 9 एओटा ओवर 64 + 81। इसको आप ऐड कर दें, 8 - 9 एओटा ओवर 145। रियल पार्ट को अलहदा कर दें और इमेजिनरी पार्ट को अलहदा कर दें। तो ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और उसके साथ साथ एडिटिव इनवर्स भी आपके पास आ गया। वही काम है जो हम पहले कर चुके हुए हैं, कोई नया काम नहीं है। आप ऑलरेडी ये सारा कुछ सीख चुके हुए हैं। इट्स जस्ट अ एक्सटेंसिव प्रैक्टिस। ये एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन आप इसको समझ के सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन भी हम पहले कर चुके हुए हैं। z1 इज इक्वल टू 3 + 4 एओटा एंड z2 इज इक्वल टू 2 + 3 एओटा। और हमने प्रूफ करना है z1 + z2 द होल बार इज इक्वल टू z1 बार + z2 बार। यानी यहाँ पे हमने पहले प्लस करना है, देन हमने उसका बार को हमने यूज़ करना है, प्रॉपर्टी उसकी। और यहाँ पे हम पहले उसको बार की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, उनका साइन चेंज करेंगे, उसके बाद हम उसको ऐड करेंगे। तो कर लेते हैं, पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड करते हैं, दैट इज़ z1 + z2। तो z1 हमारे पास क्या है जी, वो हमारे पास है 3 + 4 एओटा + 2 + 3 एओटा। दोनों को हमने ऐड करना है, तो कर लें, ब्रैकेट ओपन करें, आसान है। 3 + 4 एओटा + 2 + 3 एओटा। अब दोनों को आप प्लस कर लें, रियल पार्ट में रियल पार्ट, 3 + 2 5 + 7 एओटा। अब आपने इसके ऊपर क्या लेना है, बार लेना है। ठीक है जी, इज इक्वल टू के साइन डाल देते हैं। अब बार क्या करेगा, इसका साइन चेंज कर देगा, 5 - 7 एओटा। ये आपका आंसर आ गया z1 + z2 होल बार। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे क्या करना है, पहले अपने z1 बार लेना है। z1 हमारे पास क्या है, 3 + 4 एओटा। और जब हम बार लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 -
4 एओटा। इसी तरह हम क्या लेंगे, Z2 बार, वो हमारे पास क्या है 2 प्लस 3 एओटा। तो जब हम इसका बार भी लेंगे तो 2 माइनस 3 एओटा। अब हमने इन दोनों को ऐड करना है, Z1 बार प्लस Z2 बार, तो 3 माइनस 4 एओटा प्लस 2 माइनस 3 एओटा, दोनों को हम ऐड कर देते हैं, रियल पार्ट में रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट। सो दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, जो ये क्वेश्चंस मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आसान होते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते ही आपको पता चल जाता है कि आपका आंसर सेम आया है तो आपने क्वेश्चन ठीक किया है। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। इसमें भी वही Z1 Z2 यानी पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके ऊपर बार है, और इधर Z1 के ऊपर बार है और Z2 के ऊपर बार है। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करते हैं। Z1 हमारे पास क्या है, Z1 हमारे पास है 3 प्लस 4 एओटा, और Z2 हमारे पास क्या है 2 प्लस 3 एओटा। दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 2 ज़ार, पहले ब्रैकेट लिख लेते हैं, 2 प्लस 3 एओटा प्लस 4 एओटा इंटू 2 प्लस 3 एओटा, 3 2 ज़ार 6 प्लस 9 एओटा प्लस 4 2 ज़ार 8 एओटा प्लस 12 एओटा स्केयर। और अब आपको पता है एओटा स्केयर किसके बराबर होता है, एओटा स्केयर आपका -1 के बराबर होता है। तो 6 प्लस 17 एओटा, दोनों को ऐड कर दिया और ये आपके पास क्या हो गया -12। तो -12 6 प्लस 17 एओटा, ये आपके पास क्या आ गया Z1 Z2। और जब हम इसके ऊपर बार डाल देंगे होल बार, तो -6 प्लस 17 एओटा के ऊपर आपने बार डाली तो आपका आंसर क्या आ गया -6 माइनस 17 एओटा। आपको अच्छी तरह से पता है कि जब बार वाला क्वेश्चन आता है तो हम उसके अंदर जो वैल्यू सिर्फ इमेजिनरी पार्ट की हम चेंज करते हैं, हम रियल पार्ट की वैल्यू को चेंज नहीं करते। ठीक है जी। राइट हैंड साइड, अब वही बात, पहले Z1 हम लिखते हैं, वो हमारे पास क्या है 3 प्लस 4 एओटा। अब Z1 बार क्या हो जाएगा आपके पास 3 प्लस 4 एओटा बार, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 4 एओटा। ठीक हो गया जी। इसी तरह Z2 हमारे पास क्या है 2 प्लस 3 एओटा, और Z2 बार क्या हमारे पास हो जाएगा 2 प्लस 3 एओटा बार, दैट इज इक्वल टू 2 माइनस 3 एओटा। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमारे पास क्या आ जाएगा राइट हैंड साइड Z1 Z2, 3 माइनस 4 एओटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3 एओटा। करें मल्टीप्लाई, 3 इंटू 2 माइनस 3 एओटा माइनस 4 एओटा इंटू 2 माइनस 3 एओटा। मल्टीप्लाई कर लें, 2 3 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9 एओटा, 4 2 ज़ार 8 एओटा प्लस 4 3 ज़ार 12 एओटा स्केयर। अब एओटा स्केयर किसके बराबर है, एओटा स्केयर आपका -1 के बराबर है। तो 6 और ये दोनों मिलके क्या हो गए -17 एओटा प्लस 12, और एओटा स्केयर इज इक्वल टू -1। सो इट मीन्स ये आपके पास -12 हो गया, और 6 में से आपने 12 माइनस किया तो आपके पास आंसर क्या आ गया -6 माइनस 17 एओटा। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है जी। चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। जी, ये भी वही है, पहले हमने इनको डिवाइड करना है, बाद में द होल ब्रैकेट के ऊपर बार है, तो फिर हमने उस बाद में लास्ट पे हमने उसका कंजुगेट करना है, और यहाँ पे हमने Z1 और Z2 का हमने कंजुगेट करने के बाद फिर हमने उसको डिवाइड करके उसको सॉल्व कर लेना है। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। Z1 हमारे पास क्या है, दैट इज़ 3 प्लस 4 एओटा, और Z2 आपके पास क्या है 2 2 प्लस 3 एओटा। लिखें इसको Z1 ओवर Z2, तो क्या आ जाएगा 3 प्लस 4 एओटा ओवर 2 प्लस 3 एओटा। अब किससे मल्टीप्लाई करते हैं, अब तो आपको पता चल गया है, पूरा चैप्टर ख़त्म होने का नाम
अब ले रहा है तो अब तो आपको पता होना चाहिए कि हम साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करते हैं। आगे इसको सॉल्व कर लें। सॉल्व करने का तरीका भी वही है, 3 × 2 -3 एओटा प्लस 4 एओटा इंटू 2 -3 एओटा ओवर ए स्केयर माइनस बी स्केयर, 2 स्केयर माइनस 3 एओटा स्केयर, 3 2s are 6 माइनस 9 एओटा, 4 2s are 8 एओटा, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा -12 एओटा स्केयर, और नीचे आपके पास क्या आ गया 2 2s are 4 माइनस 9 एओटा स्केयर। यहाँ पे अब करें 6 -9 एओटा प्लस 8 एओटा, आपके पास क्या आ गया माइनस एओटा, और ये -1 ने इसको क्या कर दिया +12, और नीचे आपके पास क्या आ गया 4, और -1 ने इसको भी साइन चेंज कर दिया +9। आपके पास क्या आंसर आ गया माइनस एओटा प्लस 18 ओवर 9 + 4 30। ठीक है जी। अब इसको आप रियल पार्ट को पहले और इमेजिनरी को हम बाद में लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 18/13 -1/13 एओटा। अब आपने ये आपके पास सोल्यूशन आ गया Z1/Z2। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका बार लेना है, मतलब ये जो पूरा सोल्यूशन है इसके ऊपर हम बार लेंगे। तो वो क्या करेगा, वो रियल पार्ट का साइन चेंज कर देगा, यानी +1/13 एओटा आपके पास आंसर आ गया। ठीक है जी। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड सॉल्व। तो राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए भी हमें क्या करना है, हमने पहले Z1 बार और Z2 बार को हमने डिवाइड करना है। जैसे Z1 हमारे पास क्या था, Z1 = 3 + 4 एओटा, सो Z1 बार हमारे पास क्या हो जाएगा 3 + 4 एओटा के ऊपर बार, और अब इमेजिनरी पार्ट को आप चेंज कर देंगे, 3 - 4 एओटा हो गया। इसी तरह Z2 आपके पास क्या है 2 + 3 एओटा, और जब आप Z2 के ऊपर बार डालेंगे 2 + 3 एओटा बार, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 2 - 3 एओटा। अब आप इन दोनों को राइट हैंड साइड के ऊपर, इनको दोनों को आप डिवाइड करेंगे, यानी Z1 बार डिवाइडेड बाय Z2 बार, Z1 बार ओवर Z2 बार। व्हाट इज Z1? 3 - 4 एओटा डिवाइडेड बाय 2 - 3 एओटा। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका वही आंसर आएगा जो हमने लेफ्ट हैंड साइड पे निकाला था। और आपको पता है कि हमने क्या करना है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 + 3 एओटा से न्यूमिनेटर में और 2 + 3 एओटा से डिनोमिनेटर में। जी करें मल्टीप्लाई, 3 × 2 + 3 एओटा -4 एओटा इंटू 2 + 3 एओटा डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर -3 एओटा स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 2s are 6, 3 3s are 9 एओटा -4 2s are 8 एओटा -12 एओटा स्क्वायर ओवर 2 2s are 4 -9 एओटा स्क्वायर। अब ये आपके पास 9 एओटा में से 8 एओटा माइनस किया तो क्या रह गया प्लस एओटा, और यहाँ पे -12 × -1 डिवाइडेड बाय 4 -9 × -1। अब इस -1 ने इसको पॉजिटिव कर दिया तो 6 + 12 आपके पास क्या हो गया 18 प्लस एओटा, और डिनोमिनेटर में भी इस माइनस ने माइनस को प्लस कर दिया तो 9 + 4 13। अब आप इमेजिनरी रियल पार्ट को अलहदा कर दें और इमेजिनरी पार्ट को अलहदा कर दें तो आपके पास क्या आ गया 18/13 प्लस एओटा ओवर 13 या 1/13 एओटा, और यही आंसर हमारा लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आया था जो हमारा आंसर राइट हैंड साइड के ऊपर आया है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक हो गया जी। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट फोर्थ की तरफ। फोर्थ पार्ट हमें क्या कह रहा है इसको देख लेते हैं।
जी Z1 मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस Z1 बार मॉडुलस। ओके, सो इसमें हम Z1 हमारे पास क्या है, आपको पता है 3+4 एओटा, 3+4 एओटा। अब इसको अगर -Z1 लिखें तो क्या लिखेंगे हम, -3 -4 एओटा। ठीक है जी, ऐसे लिखेंगे ना इसको। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसका बार जो है उसको अगर हम देखें तो वो क्या हो जाएगा, -3 -4 एओटा बार। तो आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, -3+4 एओटा। यानी ये वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली, ये वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली। अब दोनों की हमने मॉड्यूल्स फाइंड करने हैं। तो उसमें लेफ्ट हैंड साइड पे क्या था, Z1, और Z1 हमारे पास क्या है, 3+4 एओटा मॉड्यूल। ओके, अब इसमें क्या करते हैं, आपको अच्छा पता है कि हम दोनों वैल्यूज़ का स्केयर करते हैं। जो आपके पास रियल पार्ट है और साथ इमेजिनरी पार्ट के साथ जो आपके पास कॉफिशिएंट है उसको आपने करना होता है। यानी 3² + 4², 3² इज इक्वल टू 9 + 16 दैट इज इक्वल टू 25 स्क्वायर रूट, और आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5। इसी तरह हम लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी हम फाइंड कर चुके हुए हैं। -Z मॉड्यूल वो हमारे पास क्या आ गया, -3+4 एओटा एंड मॉड्यूल। तो क्या करेंगे, -3² + 4², तो स्क्वेयर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो 9 + 16 स्क्वायर रूट दैट इज इक्वल टू 25 स्क्वायर रूट एंड दैट इज इक्वल टू 5. So left hand side is equal to right hand side, hence we verified that Z1 module is equal to -Z1 bar is equal to equal. So come to the next question, that is Z2 डबल बार। अब इसके ऊपर डबल बार है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू Z2। तो Z2 हमारे पास क्या है जी, वो हमारे पास है 2+3 एओटा। हम इसके ऊपर बार डाल देते हैं, तो इधर भी हम बार डाल देते हैं, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2-3 एओटा। अब इसको हम दोबारा बार डालेंगे, जब Z2 बार बार, तो हम इसके ऊपर बार डालेंगे 2+3 एओटा, सॉरी -3 एओटा बार। तो ये क्या हो जाएगा, 2+3 एओटा एंड डेट इज इक्वल टू Z2। यानी किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का अगर हम डबल बार करें तो वो एग्जैक्टली वही आंसर दोबारा आ जाता है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे Z1 एंड Z1 बार इज इक्वल टू Z1 मॉड्यूल एंड देन देर इज़ अ स्केयर, तब उसके ऊपर स्केयर है। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है जी, Z1 हमारे पास क्या था, Z1 हमारे पास था 3+4 एओटा। Z1 इज इक्वल टू 3+4 एओटा, और Z1 बार हमारे पास क्या आ गया, 3+4 एओटा बार इज इक्वल टू 3-4 एओटा। ठीक है जी, अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, Z1 एंड Z1 बार, यानी 3+4 एओटा मल्टीप्लाई बाय 3-4 एओटा। नाउ ये आपकी आइडेंटिटी बन गई A+B × A - B, और जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है, A² - B²। तो 3 3 9 -16 एओटा², एओटा² किसके बराबर होता है, -1 के, तो माइनस माइनस प्लस, तो 9 + 16 दैट इज इक्वल टू 25। ठीक हो गया जी। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड सॉल्व। उसमें उन्होंने क्या लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड के ऊपर आपने जस्ट आपने इसका मॉड्यूल निकालना है। वो हमारे पास क्या आएगा, Z1, पहले हम ये फाइंड करते हैं, Z1 हमारे पास क्या है, 3+4 एओटा। तो सिंपली इसको क्या करेंगे, 3² + 4² एंड स्क्वायर रूट दैट इज इक्वल टू 9 + 16 एंड दैट इज इक्वल टू 25 स्क्वायर रूट, और ये आपके पास क्या आ गया, 5। यानी Z1 मॉड्यूल आपके पास क्या आ गया, 5। अब आपने इसका स्क्वायर करना है, ठीक है जी। तो Z1 स्क्वायर इज इक्वल टू टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, so Z1 मॉड्यूल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 5 25। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपका क्वेश्चन भी मुकम्मल हुआ।
अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। इफ़ Z1 इज इक्वल टू दिस वन देन Z2 इज इक्वल टू दिस वन। अब वैसे ये क्वेश्चंस आपको खुद भी करने चाहिए, ज़रूरी नहीं कि हर क्वेश्चन आपको करवाया जाए, ठीक है। तो लेकिन बहरहाल करते हैं, कुछ मेरे जैसे नालायक भी होते हैं जिनको हर क्वेश्चन देखने की ज़रूरत होती है। तो Z1 मल्टीप्लाई बाई Z2, Z1 आपके पास 5 + 4 होता है, Z2 आपके पास ये है। दोनों को सिंपली आपने मल्टीप्लाई करना है। 5 + 4 एओटा, इसको मल्टीप्लाई किससे करना है? 3 + 2 एओटा से। जी करें मल्टीप्लाई। अब सिंपली मैं इसको डायरेक्ट करता हूँ। नाउ यू आर एक्सपर्ट इनफ, अब आप भी इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके हैं तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 5 3 ज़ार 15। अब 5 को आप 2 एओटा से मल्टीप्लाई करें, +5 2 ज़ार 10 एओटा। 4 एओटा को 3 से करें, +4 3 ज़ार 12 एओटा। और 4 एओटा को जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 ज़ार 8 एओटा स्केयर। और एओटा स्केयर किसके बराबर होता है? वो आपका -1 के बराबर होता है। इन दोनों को ऐड कर दें, दैट इज़ 22 एओटा। और यहाँ पे 8 इंटू -1, सो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 15 में से 8 माइनस किए 7 + 22 एओटा आपका आंसर आ गया। ठीक हो गया जी। ये काम तो आप बार बार कर चुके हुए हैं तो यू आर एक्सपर्ट इनफ को आप आसानी से इसको कर सकते हैं। अब आप इसमें शॉर्टकट्स मार सकते हैं अगर आपको एक्सपर्टीज हासिल हो गई है। नाउ व्हाट इज Z1? 5 + 4 एओटा डिवाइडेड बाय 3 + 2 एओटा। अब आपने क्या करना है? अब आपने इसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, ठीक है ना। यही काम करना है ना। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 - 2 एओटा डिवाइडेड बाय 3 - 2 एओटा। तो करें मल्टीप्लाई। 5 + 4 एओटा मल्टीप्लाई बाय 3 - 2 एओटा डिवाइडेड बाय, नीचे आपके पास क्या आ जाएगा? 3 स्केयर -2 एओटा स्केयर। ऊपर मल्टीप्लाई करें, 5 3 ज़ार 15 -5 2 ज़ार 10 एओटा +4 3 ज़ार 12 एओटा एंड -8 एओटा स्केयर। और नीचे आपके पास क्या आ गया? 3 का स्केयर 9 -4 एओटा स्केयर। अब यहाँ पे आपके पास 15, इन दोनों को सॉल्व करें, -10 एओटा +12 एओटा, तो क्या आ गया? +2 एओटा -8 इंटू -1 ओवर, अब ये -1 इसको प्लस कर देगा तो 9 + 4। और सेम केस यहाँ पे कि वो यहाँ पे भी इसको प्लस कर देगा। 8 और 15 कितने हो जाएंगे? 23 + 2 एओटा ओवर 9 + 4 13। और अब आपको पता है कि हमने रियल पार्ट को अलहदा कर देना है। रियल पार्ट आपके पास क्या है? 23 ओवर 13 + 2 ओवर 13 एओटा। रियल पार्ट को हमने अलहदा कर दिया और इमेजिनरी पार्ट को हमने अलहदा कर लिया। सो इट्स क्वाइट ईजी और रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी हम इसके ऊपर कर चुके हुए हैं। अब यहाँ पे आपने क्या करना है जी? थर्ड पार्ट है Z1 बार मल्टीप्लाई बाय Z2 बार, यानी दोनों के बार के साथ आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। जी Z1 आपके पास क्या है? Z1 आपके पास है 3 + 4 एओटा, 3 + 4 एओटा। तो Z बार आपके पास क्या हो जाएगा? 3 - 4 एओटा। इसी तरह Z2 आपके पास क्या है? Z2 आपके पास है जी 3 + 2 एओटा, 3 + 2 एओटा। तो ये अब जब साइन चेंज होंगे तो 3 - 2 एओटा। Z1 आपके पास है 5 + 4 एओटा, 5 + 4 एओटा। ठीक है जी। अब सिंपली हमने इन दोनों का बार हमने निकाल लिया है। अब हम इन दोनों के बार को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? 5 - 4 एओटा मल्टीप्लाई बाय 3 - 2 एओटा। ठीक है जी। मल्टीप्लाई करें, 5 3 ज़ार 15 एंड 5 2 ज़ार 10 एओटा -4 3 ज़ार 12 एओटा माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ार 8 एओटा स्केयर। तो 15 - 22 एओटा +8 इंटू -1। -8, 15 में से 8 माइनस किया तो क्या बचा आपके पास? 7
और 7 माइनस 22 एओटा, ये आपका आंसर आ गया। 7 माइनस 22 एओटा, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है जी। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, Z1 Z2 एंड देन उसका मॉड्यूल लेना है। यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया Z1 बार को Z2 बार से। अब Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करना है, तो करें जी। वो हमारे पास क्या है, 5 प्लस 4 एओटा, और इसको हमने मल्टीप्लाई किससे करना है, 3 प्लस 2 एओटा से। तो 5 इंटू 3 प्लस 2 एओटा प्लस 4 एओटा इंटू 3 प्लस 2 एओटा। हम डायरेक्ट नहीं करते, पूरा स्टेप करते हैं। 5 3 ज़ार 50 प्लस 10 एओटा प्लस 4 3 ज़ार 12 एओटा प्लस 8 एओटा स्केयर। तो 15 प्लस 22 एओटा प्लस 8 इंटू -1, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 15 में से हमने, चलें अगले स्टेप में कर लेते हैं, -8, ये आपके पास क्या आ गया, 7 प्लस 22 एओटा। और अब आपने इसका मॉड्यूल निकालना है। Z1 Z2 मॉड्यूल इज इक्वल टू 7 प्लस 22 एओटा। इसका क्या मतलब हुआ, 7 स्केयर प्लस 22 स्केयर एंड द स्केयर रूट। 7 का स्केयर 49 और 22 का स्केयर आपका क्या होता है, 484। आप दोनों को प्लस कर दें तो ये आपका बन गया 533 स्केयर रूट। तो ये आपका फोर्थ पार्ट का आंसर आ गया। अब आप देख रहे हैं वही क्वेश्चन हैं जो बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, और इसको अगर आपने साथ साथ प्रैक्टिस की हुई है तो इन क्वेश्चंस को करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और डेफिनेटली नहीं होगी। फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस वन। अगेन द क्वाइट इजी क्वेश्चंस पहले भी आप कर चुके हैं। -1 को हम जब ख़त्म करेंगे तो क्या करेंगे, इसको हम नीचे ले आएंगे। 2 प्लस 7 एओटा, अब किससे मल्टीप्लाई करना है आपने, आपने इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना है, 2 माइनस 7 एओटा। अब वही काम जो बार बार हमें करना पड़ रहा है, 2 माइनस 7 एओटा, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला, तो 2 स्केयर माइनस 7 एओटा स्केयर। 2 माइनस 7 एओटा ओवर 2 का स्केयर 4, देन माइनस 49 एओटा स्केयर। तो 2 माइनस 7 एओटा ओवर 4 माइनस 49 इंटू -1, 2 माइनस 7 एओटा ओवर 4 प्लस 49, तो ये आपके पास क्या हो गया, 53, यानी 2 माइनस 7 एओटा ओवर 53। अब रियल पार्ट को आप अलहदा कर दें तो रियल पार्ट आपका क्या बन जाएगा, 2 ओवर 53 और -7 ओवर 53 एओटा, यानी उसने पूछा था रियल पार्ट, तो रियल पार्ट आपके पास क्या आ गया, 2 ओवर 53 एंड इमेजिनरी पार्ट आपके पास क्या आ गया, -7 ओवर 53। जो एओटा के साथ जो भी वैल्यू होती है वो आपकी इमेजिनरी पार्ट होती है, और जो नंबर सादा आपके पास होता है वो आपके पास कौन सा होता है, रियल नंबर होता है। ये क्वेश्चन नंबर 7 भी आपके पास हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। सॉल्व द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। ये हमने क्वेश्चन 1.4 में किए थे, तो देखते हैं, इसको हमने एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया था। अगर आपने 1.4 और इन क्वेश्चन का प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप पहले वो लेक्चर देख लें, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को आसानी के साथ कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें, दो वैल्यूज़ हमने निकालनी है। हमने वैल्यू निकालनी है z की और w की। अब z की वैल्यू को अगर हम देखें तो दोनों के कोफिशिएंट सेम है, लेकिन दोनों के साइन भी सेम है। इसको हम कह देते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, ये आपके पास इक्वेशन 2 है। हम अब क्या करते हैं, साइन सेम है तो हम हमेशा क्या करेंगे, हम सबट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इसमें कोई भी हो सकता है, इक्वेशन 2 को भी 1 से माइनस कर सकते हैं, 1 को भी 2 को भी 1 से माइनस करते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्वेश्चन के ऊपर। अब इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 करना है तो पहले हम 2 लिखेंगे, आई एओटा जी प्लस
3 प्लस एओटा, W इज इक्वल टू 4 प्लस एओटा। अब इसे किस, ये आपकी इक्वेशन 1 2 आ गई। अब इसमें से 1 को माइनस करना है। एओटा Z प्लस 2 माइनस एओटा W इज इक्वल टू, ये हमने गड़बड़ कर दी है, यहाँ पे आना था 3 प्लस 3 एओटा, 3 प्लस 3 एओटा, और यहाँ पे क्या आना था 4 प्लस एओटा। ठीक है जी। अब हम माइनस करने के लिए क्या करते हैं, हम साइन चेंज करते हैं, माइनस 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 एंड माइनस, तो ये आपका कट गया। और यहाँ पे आपके पास क्या बचा, 3 प्लस एओटा इंटू W माइनस 2 माइनस एओटा W, ये माइनस वाला साइन यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे 3 में से 4 माइनस किया, क्या बचा -1, और 3 एओटा में से एओटा माइनस किया तो 2 एओटा आपके पास बच गया। अब इसको यहाँ से हम W कॉमन ले लें तो अंदर क्या रह गया आपके पास, 3 प्लस 1 माइनस 2, और ये माइनस इसका साइन चेंज कर देगा। ठीक है जी। W इज इक्वल टू -1 प्लस 2 एओटा, अंदर आपके पास क्या बच गया, 3 प्लस एओटा था जी ये, तो 3 में से 2 माइनस किया 1, और एओटा प्लस एओटा क्या आ गया 2 एओटा, 1 प्लस 2 एओटा W इज इक्वल टू -1 प्लस 2 एओटा। अब ये पूरी वैल्यू अब इधर अगर डिवाइड कर देंगे तो हमें W की वैल्यू मिल जाएगी, यानी W इज इक्वल टू -1 प्लस 2 एओटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 एओटा। ठीक हो गया जी। अब आपने क्या करना है, अब आपको अच्छी तरह से पता है आपने क्या करना है, आपके ने इसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करना है जी। करते हैं मल्टीप्लाई, -1 प्लस 2 एओटा ओवर 1 प्लस 2 एओटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 2 एओटा एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 एओटा। करें मल्टीप्लाई इसको मुकम्मल, -1 इंटू 1 माइनस 2 एओटा प्लस 2 एओटा इंटू 1 माइनस 2 एओटा, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, ए स्क्र माइनस बी स्क्र मीन्स 1 स्क्र माइनस 2 एओटा स्क्र। ठीक है जी। अब हम एक अगला पेज ले लेते हैं ताकि हम इसको कंटिन्यू कर सकें जी। अब यहाँ पे करें मल्टीप्लाई, -1 1 ज़ार 1 एंड माइनस माइनस प्लस 2 एओटा, यहाँ पे 2 एओटा को किया तो 2 एओटा, और माइनस प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ार 4 एओटा स्क्र, और नीचे आपके पास क्या आ गया 1 का स्क्र 1 माइनस 4 एओटा स्क्र। अब 4 एओटा स्क्र के साथ जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा -1, और यहाँ भी -1 लगाएं तो 1 प्लस 2 4 एओटा, और ये -1 इसको क्या कर देगा +4। सेम यहाँ पे ये इसको क्या कर देगा प्लस। आपके पास क्या आ गया 4 + 1 5 प्लस 4 एओटा ओवर 5। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे ये बेसिकली -1 था, तो -1 4 -1 आपके पास क्या आ जाएगा 3 प्लस 4 एओटा ओवर 5। ठीक है। इसमें अब रियल पार्ट को आप अलहदा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 ओवर 5 प्लस 4 ओवर 5 एओटा। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, ये आपके पास W की वैल्यू आ गई 3 ओवर 5 प्लस 4 ओवर 5 एओटा। अब आपने Z की वैल्यू निकालनी है तो एओटा की वैल्यू आप इस किसी भी क्वेश्चन 1 में या क्वेश्चन 2 में कहीं भी पुट कर सकते हैं। ठीक है जी। पुट W, द वैल्यू ऑफ W लिख सकते हैं, W चाहिए पूरा लिख के भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू, इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम पुट कर देते हैं, यानी यहाँ पे हम इसको पुट करेंगे तो क्या बनेगा एओटा Z प्लस 2 माइनस एओटा, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ये जो वैल्यू हमने पुट करनी है 3 प्लस 4 एओटा ओवर 5 एंड दैट इज इक्वल टू 4 प्लस एओटा। अब हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी, Z की वैल्यू आ जाएगी जी। करें इसको सॉल्व, जैसे हम सॉल्व करेंगे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं एओटा Z। अब 2 को मल्टीप्लाई करें पहले, 2 3 ज़ार 6 और 2 4 ज़ार
8 एओटा, माइनस एओटा से मल्टीप्लाई करें -3 एओटा और माइनस से इसको मल्टीप्लाई किया तो -12 एओटा स्क्वायर और 5 आपका डिनोमिनेटर में एज इट इज़ आ गया इज इक्वल टू 4 प्लस एओटा। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एओटा जी प्लस 6, 8 में से 3 माइनस किए 5 एओटा -12 इंटू -1, ये 12 एओटा स्क्वायर कैसे आ गया भाई? एओटा को आपने इससे मल्टीप्लाई किया तो 4 एओटा स्क्वायर, तो यहाँ पे आपका 4 इंटू -1 और डिवाइड किया आपने 5 से, दैट इज इक्वल टू 4 प्लस एओटा। एओटा जी प्लस 6 और ये -4 क्या हो गया आपके पास 10, ठीक है जी, -5 एओटा ओवर 5, ठीक है, ये आपके पास आ गया 4। फिर यहाँ पे गलती है, मुसलसल गलती, थक गया लगता है, लेक्चर लंबा होता जा रहा है, इट्स क्रॉस द 40 मिनट्स। 4 प्लस एओटा, अब आपके पास एओटा जी इज इक्वल टू 10 प्लस 5 एओटा ओवर 5, ठीक है। अब इसमें से भी हम अगर इमेजनरी पार्ट को हम अलहदा कर लें और आप रियल पार्ट को अलहदा कर लें तो हम वो कर लेते हैं, ये कैंसिलेशन भी हो सकता है ना, इजी हो जाएगा। प्लस 10 ओवर 5 प्लस 5 ओवर 5 एओटा इज इक्वल टू 4 प्लस एओटा। अभी आपका कट गया, 5 2 10, ये भी कट गया। अब आपके पास क्वेश्चन क्या बन गया, एओटा जी प्लस 2 प्लस एओटा इज इक्वल टू 4 प्लस एओटा, ठीक है जी। इसको सॉल्व कर लें, ये वैल्यू इधर रहने देते हैं या यहाँ से हम कॉमन भी ले सकते हैं, बाकी दोनों वैल्यूज़ को उधर ले जाएं। तो एओटा जी इज इक्वल टू 4 प्लस एओटा -2 माइनस एओटा। अब एओटा से एओटा कट गया तो ये 4 में से 2 माइनस किए, एओटा जी इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, 4 में से 2 माइनस किए 2, तो जी इज इक्वल टू क्या आ गया 2 ओवर एओटा। और आपको पता है डिनोमिनेटर में एओटा नहीं आना चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसको मुकम्मल कर लेता हूँ। तो 2 ओवर एओटा मल्टीप्लाई बाई क्या होगा एओटा एंड डिवाइडेड बाय एओटा, तो दैट इज इक्वल टू जी। तो 2 एओटा ओवर क्या आ जाएगा एओटा स्क्वायर। तो एओटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, माइनस के, -1 के, तो जी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई -2 एओटा। और W की वैल्यू आप पहले निकाल चुके हैं, डेट इज इक्वल टू -1 प्लस 2 एओटा। ये W की वैल्यू आपने निकाली थी, ये वाली आपके पास W की वैल्यू आई थी और ये आपके पास Z की वैल्यू आ गई। तो यही दोनों वैल्यूज़ हमने सॉल्व करनी थी इन इक्वेशंस के साथ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जी। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, हमने फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो हम इस साइड को सॉल्व करेंगे, उसके बाद बाय कंपेयरिंग द क्वेश्चंस के साथ ए और बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं। 3 - 4 एओटा मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी एओटा इज इक्वल टू 1 प्लस 0 एओटा, ठीक हो गया जी। इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम, 3 को ए से मल्टीप्लाई करें, क्या बना आपका 3a, 3 को इससे मल्टीप्लाई किया तो +3b एओटा, और -4 को अब इससे मल्टीप्लाई किया तो -4a एओटा, और इससे मल्टीप्लाई किया तो -4b एओटा स्क्वायर, डेट इज इक्वल टू 1 प्लस 0 एओटा। राइट हैंड साइड को हम ऐसे ही लिखते जाएंगे और सिर्फ हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। अब हम जो सेम उनको रीअरेंज कर लेते हैं। 3a - 4a एओटा प्लस 3b एओटा और -4b इंटू -1, 1 प्लस 0 एओटा। अब यहाँ से अगर आप एओटा माइनस करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा एओटा। हम यहाँ से, ये आपका इमेजिनरी पार्ट नहीं है, इसको हम सॉल्व करते हैं पहले। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एक स्टेप और कर लेते हैं। -4a एओटा प्लस 3b एओटा प्लस 4b। अब रियल पार्ट को दोबारा रीअरेंज कर लेते हैं, यानी 3a प्लस 4b
उसके बाद -4a एओटा प्लस 3b एओटा डेट इज इक्वल टू 1 + 0 एओटा, 1 + 0 एओटा। अब ये आपके पास रियल पार्ट आ गया 3a प्लस 4b, और यहाँ से आपने माइनस एओटा अगर आपने कॉमन लिया है, ठीक है, यहाँ से एओटा आपने कॉमन लिया तो आपके पास क्या बचा 4a प्लस 3b, और आपके पास बाहर क्या आ गया ब्रैकेट, तो 1 + 0 एओटा आपका आंसर आ गया। अब बाय कंपेयरिंग द रियल पार्ट विद द रियल पार्ट एंड द इमेजिनरी पार्ट विद द इमेजिनरी पार्ट आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप कैसे करेंगे, हम अब रियल पार्ट को अब जब कंपेयर करते हैं बाय कंपेयरिंग, यहाँ पे आप सेंटेंस लिखेंगे बाय कंपेयरिंग रियल पार्ट्स एंड रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी पार्ट्स विद द इमेजिनरी पार्ट्स। ये आपने पूरी लाइन यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। तो जब आप इसको कंपेयर करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा 3a प्लस 4b इज इक्वल टू 1, और दूसरी इक्वेशन आपके पास क्या आएगी -4a प्लस 3b दैट इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया जी। अब आप इसको साइमल्टेनियस इक्वेशंस की तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, ये आपके पास इक्वेशन 2 है, और आपको पता है कि हमने इसमें वेरिएबल्स को सेम करना, कोफिशिएंट्स को सेम करना होता है। तो हम इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, ये 12a हो जाएगा, और इक्वेशन 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो वो भी हमारे पास 12a हो जाएगा। तो यहाँ पे हम करते हैं इसको 4 से मल्टीप्लाई, 3a प्लस 4b इज इक्वल टू 1, और इसको हम करते हैं 3 से। ये आपके पास क्या आ गया 4 3s आर 12a प्लस 16b इज इक्वल टू 4 1s आर 4, और इसको जब आपने, ये आपकी इक्वेशन 3 आ गई, इसको अब 3 से मल्टीप्लाई किया तो -12a प्लस 3 3s आर 9b इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन 4 आ गई। अब नाउ बाय एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4 साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, 25b इज इक्वल टू 4, और b की वैल्यू आपके पास क्या आ गई b इज इक्वल टू 4/25। अब हम a की वैल्यू के लिए हम b की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। हमने यहाँ पेज ले लेते हैं क्वेश्चन को कंटिन्यू करने के लिए जी। b की वैल्यू आपके पास आ गई है, b की वैल्यू आपके पास क्या आई है 4/25। अब आप इसको इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 कहीं भी आप इसको पुट कर सकते हैं। इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, पुट b इज इक्वल टू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी 3a प्लस 4b इज इक्वल टू 1, तो 3a प्लस 4 इंटू 4/25 इज इक्वल टू 1, 3a प्लस 16/25 इज इक्वल टू 1। अब 16/25 को आप राइट साइड पे ले आएँ, आप इसको सॉल्व कर लें या 25 से मल्टीप्लाई, जिस तरह मर्जी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देयर आर सो मैनी मेथड्स। 1 - 16/25, इधर आपका एलसीएम क्या आ गया 25, सो 25 - 16 दैट इज इक्वल टू 3a, 25 में 16 माइनस किया 9/25। अब 3 से आप डिवाइड करेंगे a की वैल्यू के लिए, तो 9/25 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 3 3s आर 9, तो आपके पास आंसर क्या आ गया a की वैल्यू आ गई 3/25, यानी a की वैल्यू आपने फाइंड की है दैट इज़ 3/25, और b की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हुए हैं, जो लास्ट पेज के ऊपर हमने फाइंड किया था वो आपके पास थी 4/25। तो दोनों वैल्यूज़ आपसे कहा गया था वो हमने फाइंड कर ली हैं। अब हम चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लेक्चर काफ़ी लेंथी हो गया है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अगेन सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर x एंड y। ये सेम उसी तरह ही है जिस तरह अभी हमने क्वेश्चन नंबर 9 किया है। दोनों साइड्स को भी यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद बाय कंपेयरिंग द रियल नंबर्स विद द
रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स विद द इमेजिनरी नंबर, उसके बाद फर्दर कंटिन्यू क्वेश्चन हो जाएगा। तो करते हैं सॉल्व इसको हम। पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस वाई एओटा माइनस 2 एओटा इंटू एक्स प्लस वाई एओटा। इस साइड पे आप ब्रैकेट को ओपन करें, 2x माइनस 2 ज़ार 4 वाई एओटा प्लस 2 एओटा माइनस 1। ठीक है जी, हमने सिर्फ ब्रैकेट ओपन कर ली, बाकी वैल्यूज रिमेन्स द सेम। अब यहाँ पे आप ब्रैकेट्स ओपन करें, क्या हो जाएगा, 3x प्लस 3 वाई एओटा माइनस 2 एक्स एओटा माइनस 2 वाई एओटा स्केयर इजिकल टू, यहाँ पे रियल नंबर्स को अलग अरेंज कर लें, 2x माइनस 1 माइनस 4 वाई एओटा प्लस 2 एओटा। ठीक हो गया जी। यहाँ पे हम अगेन एओटा स्केयर क्या होगा, -1, तो 3x प्लस 3 वाई एओटा माइनस 2 एक्स एओटा माइनस 2 वाई इंटू -1 इजिकल टू, इस साइड पे आपका ये आपका रियल नंबर बन गए 2x माइनस 1, और ये आपका इमेजिनरी नंबर बन गया -4y प्लस 2, और साथ एओटा हमने कॉमन ले लिया। इसकी तरह हमने इसको रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर्स को अलग-अलग कर लिया। अब यहाँ पे आपका रह गया ये एओटा स्केयर -1 के बराबर था, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इसको हम दोबारा रीअरेंज करते हैं, 3x प्लस 2y जी, 3x प्लस 2y, ये आपके पास रियल पार्ट आ गया ऑन द दिस साइड, और यहाँ पे आपने एओटा कॉमन ले लिया, तो आपके पास क्या बचा, 3y माइनस 2x और एओटा। ठीक है, यहाँ पे भी हमने अलहदा कर लिया और यहाँ पे भी हमने अलहदा कर लिए, दोनों पार्ट, रियल पार्ट भी और इमेजिनरी पार्ट भी। यहाँ पे रियल पार्ट आपके पास आ गया 3x प्लस 2y, और यहाँ पे रियल पार्ट 2x माइनस वाई, और यहाँ पे रियल पार्ट आपके पास आ गया 3y माइनस 2x, और यहाँ पे 4y प्लस 2। अब आप बाई कंपेयरिंग द रियल पार्ट विद द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी विद द इमेजिनरी, अब यहाँ पे पूरी आप डिटेल लाइन लिखेंगे, क्या, बाई कंपेयरिंग द क्वेश्चन रूल्स या बाई कंपेयरिंग द रियल पार्ट विद द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट विद द इमेजिनरी पार्ट, देन वी गेट, ये मैं लाइन छोड़ रहा हूँ, ये आप खुद लिख लीजिएगा। तो आपके पास क्वेश्चन क्या बन जाएगी, 3x प्लस 2y इजिकल टू 2x माइनस 1, और दूसरी क्वेश्चन क्या बनेगी, 3y माइनस 2x इजिकल टू, ये z कहाँ से आ गया, इट इज़ 2 इजिकल टू माइनस 4y प्लस 2। अब आप इसको सॉल्व करके साइमल्टेनियस क्वेश्चंस बन जाएंगी, उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करते हैं, 2x को आप इधर मूव करें, 3x माइनस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू -1, 3x में से x माइनस किया तो x प्लस 2y इज इक्वल टू -1, ये आपकी इक्वेशन 1 बन गई। और यहाँ पे आप सॉल्व कर लें, 4y को इधर मूव करें, 3y माइनस 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 2 रीअरेंज करें, पहले हम x वेरिएबल लिख लेते हैं, -2x प्लस 7y इज इक्वल टू 2, ये आपके पास इक्वेशन 2 बन गई। ठीक हो गया जी, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब हमने क्या करना है, अब आपको पता है कि हमने इनके कोफिशिएंट्स को सेम करना है, तो हम इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन 1 दैट इज x प्लस 2y इज इक्वल टू -1, ये आपके पास हो गया 2x प्लस 4y इज इक्वल टू -2, ये आपके पास क्वेश्चन कौन सी बन गई, 3, और ये आपके पास कौन सी थी, क्वेश्चन 2। अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो आप देख लें कि इसमें अब आपके कोफिशिएंट्स x का सेम हो गया है, साइन चेंज है, तो हम क्या करेंगे, बाय एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, क्या करेंगे, बाय एडिंग, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, बाय एडिंग इक्वेशन 3 एंड 2। अब इक्वेशन 2 हमारे पास क्या थी, इक्वेशन 2 हमारे पास थी -2x प्लस 7y माइनस 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 2, और इक्वेशन 3 आपके पास क्या थी, 2x प्लस 4y, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू -2। अब आप बाय एडिंग, नो नीड टू चेंज साइन, 2x से 2x कट गया, 11y इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 11 ऑन बोथ साइड्स, सो इट रिमेन्स द 0,
y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 0। अब x की वैल्यू के लिए इसको आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। इक्वेशन 1 में हम पुट कर देते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, वो आपके पास थी x प्लस 2y, x प्लस 2y इज इक्वल टू -1। अब y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 0। सो x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू -1। 0 ने इसको भी 0 कर दिया, सो x इज इक्वल टू -1। सो y की वैल्यू आपकी 0 और x की वैल्यू -1। सो डैट्स ऑल फॉर टुडे। आपका ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया है और ये काफ़ी लेंथी लेक्चर हो गया। इट्स मोर देन 50-55 मिनट्स। सो इसको आप टाइमलाइन के ऊपर जाके देखेंगे, जो क्वेश्चन रिक्वायर्ड है उसको आप देख सकते हैं, प्रैक्टिस करें और अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले चैप्टर में नई वीडियोस के साथ।